हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को थंबनेल देखकर साथियों पता चल गया है कि साथियों क्या है कि हम राजस्थान जीके की जो साथियों एमसीक्यू है, जो साथियों राजस्थान जीके की आपको जो एमसीक्यू है साथियों, उसके माध्यम से हम पूरे आपको कंप्लीट राजस्थान जीके का साथियों क्या है लूसेंट जीके का निचोड़ कराने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक साथियों क्लास हो चुकी थी, यानी कि हमने 50 क्वेश्चन साथियों पहले कर लिए थे साथियों। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उन साथियों से कहना चाहूँगा साथियों, हमारी पिछली क्लास में जाकर के देख लें, वहाँ हमने साथियों 50 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं साथियों। ठीक है, चलिए उससे आगे अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं साथियों। हमारा 51वां क्वेश्चन आता है साथियों आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। चैनल पर जो साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। और जो भी साथी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वो जाकर के जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। चलिए 51वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान की सीमा पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने राज्यों से लगती है साथियों। राजस्थान की सीमा लगती है पहले तो 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, 5 राज्यों से लग जाएगी। अब आपको उनमें से बताना है कि सबसे कम किससे लगती है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर हरियाणा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं साथियों तो हो जाएगा इसका साथियों क्या, पंजाब। यानी कि पंजाब से जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है राजस्थान की वो सबसे न्यूनतम यानी कि कम लगती है। ठीक है साथियों, सबसे अधिक की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों? एमपी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करती है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पर बता दिया था, सभी साथियों का सही आंसर आना चाहिए। आपको बताना है कि राजस्थान की जो सीमा है वो कितने राज्यों से स्पर्श करती है। 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। तो सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा आपके 5। यानी कि कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? यानी कि हो जाएगा आपके पंजाब, ठीक है, एक हो जाएगा आपके साथियों क्या पंजाब, एक हो जाएगा साथियों हरियाणा, ठीक है, एक हो जाएगा यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है साथियों, तो ये राज्य आपके 5 राज्य हो जाएंगे जिनसे क्या है राजस्थान की क्या सीमा लगती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई बतानी है आपको। यानी कि जो राजस्थान की जो पाकिस्तान देश है उससे सीमा की कितनी लंबाई लगी हुई है राजस्थान की, आपको वो बताना है। 1070 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर, 1270 किलोमीटर या फिर 876 किलोमीटर। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं। इसके सही आंसर हो जाएगा आपके क्या, यानी कि 1070 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इसी को ही साथियों क्या है, इसी सीमा को बोलते हैं जो पाकिस्तान से साथियों ये सीमा लगी हुई है, इसी को बोलते हैं साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसी को बोलते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसी को बोला जाता है साथियों क्या, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसी को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान है कौन सा प्रदेश है, ये क्षेत्र है जिसमें बीहड़ मिलते हैं सर्वाधिक। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन या फिर लूनी बेसिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। सही आंसर की बात कर लेते हैं साथियों तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि चंबल बेसिन। यानी कि जो आपको सर्वाधिक बीहड़ देखने को मिलेंगे वो चंबल बेसिन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा, देखिए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो विंध्य पठार है, ठीक है, विंध्यन पठार या फिर विंध्य पठार, ठीक है, तो वो कौन से क्षेत्र में है आपको वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने क्या, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम है या फिर दक्षिण है या फिर दक्षिण पूर्व है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं इसका, तो सही आंसर तो हो जाएगा आपके क्या साथियों, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अब और बात कर लेते हैं साथियों इसके बारे में, थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा हम डिस्कस से बात कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए आपका है कौन सा,
यानी कि विंध्यन पठार, ठीक है, यानी कि आपका है विंध्यन पठार है ना। तो विंध्यन पठार इसी को नाम से, इसी को जाना जाता है साथियों क्या, हाड़ौती के पठार के नाम से, हाड़ौती पठार के नाम से इसी को ही जाना जाता है। और राजस्थान के कौन से में साथियों, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार है, ठीक है साथियों। यानी कि विंध्यन पठार जो प्रदेश है या जिसको आप हाड़ौती पठार के नाम से जानते हैं, वो कौन से एरिया में साथियों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है। यदि मैप से देखें तो आप देखिए ये आपका प्यारा सा राजस्थान है यहाँ पर। यदि आप इसमें मैप से देखें तो यहाँ पर देखिए इस एरिया में है आपके, ये जो हाईलाइट दिख रहा है आपको रेड कलर में, ये आपके कौन सा साथियों, यानी कि विंध्यन पठार, ठीक है, विंध्यन पठार, जिसी को आप क्या नाम से जानते हैं साथियों, हाड़ौती के पठार के नाम से। क्लियर है सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलिए क्या पूछ रहा देखिए आपसे, देखिए कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन है आपके सामने, बैराट है, जरगा है, तारागढ़ है या फिर गुरु शिखर है। तो सही आंसर की साथियों यदि इसकी हम बात कर लेते हैं आपके, तो आंसर तो आपके सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि गुरु शिखर। अब साथियों बात कर लेते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई भी कितनी है साथियों, तो वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी साथियों 1722 मीटर, या फिर कहीं कहीं आपको मिल जाता है साथियों 1727 मीटर, ठीक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, दोनों में से आपको एक मिलेगा साथियों ऑप्शन में, ठीक है, 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आपको बताना है कि राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है साथियों। देखिए अब तो वर्तमान में साथियों आपके कितने साथियों 50 जिले हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है साथियों पिछली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है आपके सामने, अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर उदयपुर है। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा शहर बताना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ा तो हो जाएगा साथियों जैसलमेर, लेकिन आपको बताना है दूसरा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा साथियों सबसे बड़ा हो जाएगा आपके, यानी कि जैसलमेर, ठीक है, सॉरी जोधपुर हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा क्या शहर। हालांकि जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया है, तो लेकिन साथियों क्या है कि अभी जब विभाग द्वारा ऑफिशियल डाटा अभी आया नहीं है साथियों, किसके कितनी सीमा है साथियों, ठीक है। तो वो जैसे ही आएगा हम आपको यहाँ पर क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे साथियों, ठीक है। चलिए जब तक अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, क्या है देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, 30 मार्च है, 30 जनवरी है, 30 जुलाई है या फिर 1 जुलाई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी जल्दी से बताइए इसका। तो यदि आप इसकी सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं तो सही आंसर तो हो जाएगा आपके, यानी कि 30 मार्च, यानी कि जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है साथियों, 30 मार्च को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में अधिक पाया जाता है वह है, यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान है, राजस्थान में जो बेकार भूमि पड़ी हुई है, यानी बंजर भूमि कह सकते हैं या फिर बेकार भूमि कह सकते हैं, वो किस जिले में सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपके सामने, जालौर है, जैसलमेर है, पाली है या फिर बाड़मेर है। तो साथियों सही आंसर की यदि इसके की आप बात करते हैं तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा आपके, यानी कि जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर जिले में क्या है जो बंजर भूमि या फिर बेकार भूमि सर्वाधिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्य सीमा है वह है, आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है। पहले तो आपको बताना होना चाहिए कि राजस्थान की यानी कि कितने राज्यों से सीमा राजस्थान लगाता है, या फिर जिसको बोलते हैं आप अंतर्राज्य सीमा, तो वो हो जाएगा साथियों कितने, 5 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। अब 5 राज्यों में साथियों आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगाता है राजस्थान, वो आपको बताना है। तो साथियों वो हो जाएगा आपके सामने साथियों क्या, पंजाब, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब के साथ में राजस्थान सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, आपको बताना है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, ठीक है। गोलाकार है, विषमकोणीय है, आयताकार है या फिर त्रिभुजाकार है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बता दें। तो इसका आंसर साथियों सही हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, यानी कि विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है, राजस्थान का आकार, ठीक है साथियों। राजस्थान के आकार को साथियों पतंगाकार कहा था साथियों एक वैज्ञानिक ने, सॉरी, ठीक है, एक
पतंगाकार कहा था साथियों राजस्थान के आकार को, वो आपको बताना है साथियों किसने कहा था साथियों। राजस्थान के आकार को पतंगाकार की संज्ञा किसने दी थी, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती हैं। 3 है, 4 है, या फिर 5 है, या फिर 6 है। साथियों वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 5, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में यदि आप पूछे तो इसका ऑप्शन सी यानी कि 5 जिलों के साथ में क्या है, पाकिस्तान सीमा बनाता है, ठीक है। राजस्थान के कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, एक हो जाएगा आपकी कौन सा, सबसे पहले गंगानगर, ठीक है। कौन सा साथियों, देखिए सबसे पहले गंगानगर, इसी से अलग हुआ है साथियों अनूपगढ़, ठीक है। अनूपगढ़ के बाद में साथियों कौन सा हो जाएगा आपके बीकानेर, बीकानेर के बाद में साथियों हो जाएगा आपके जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर के बाद में आपके साथियों बाड़मेर, ठीक है। इन जिलों से सीमा बनाता है साथियों पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है। आपको उस जिले का नाम बता रहा है जो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है साथियों, यानी पाकिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला वो जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है, बाड़मेर है, या फिर बीकानेर है। तो साथियों सभी साथी इसका सही आंसर बताएं साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपके क्या साथियों, ऑप्शन डी, यानी कि ये पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। लेकिन वर्तमान संदर्भ में साथियों अभी देखें तो अभी इनकी सीमा है जो साथियों, ये साथियों जो नवगठित जिले हैं साथियों, इनकी सीमाओं का निर्धारण नहीं हो पाया। तो इस वजह से साथियों क्या है, अभी जो विभाग द्वारा ऑफिशियल डाटा अभी प्रदान नहीं किया गया है, तो साथियों अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते साथियों किसकी कितनी सीमा लगती है, ठीक है। तो जैसे ही विभाग ये क्लियर करेगा इसकी सीमा इससे इतनी लगती है, इतना आता है, इसमें क्षेत्रफल ये है वो है, ठीक है साथियों, तो उसके बाद में हम आपको प्रदान कर देंगे, ठीक है, क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। तब तक के लिए देखिए राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। आपको बताना राजस्थान का जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, या फिर श्रीगंगानगर है। तो सही आंसर सभी साथी बताइए इसका सही क्या हो जाएगा। तो यदि इसके सही आंसर की आप बात कर लेते हैं साथियों तो इसका हो जाएगा साथियों जैसलमेर। यदि वर्तमान में भी देखें तो साथियों ये आपके जैसलमेर जिला ये ही रहेगा, क्योंकि जैसलमेर जिले से अलग कोई भी जिला नहीं हुआ है, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का लगभग कितना है। यानी कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको बताना है कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है साथियों। ऑप्शन है आपके सामने 5%, 9%, 11% या फिर 15%। तो साथियों सही आंसर तो आपके इसको हो जाएगा लगभग कम से कम कितना है साथियों, 11%। ये क्या है, राजस्थान भारत में अपना क्षेत्रफल के रूप में अंश रखता है, ठीक है, 11%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है। आपको बताना है कि जो राजस्थान के निम्न जिले आपके सामने दिए हुए हैं इनमें से आपको नया जिला बताना है कि नया जिला कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने दौसा है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, या फिर बालोतरा है, ठीक है साथियों। तो इसके सही आंसर की यदि आप बात कर लेते हैं साथियों तो सही आंसर इसके हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी कि बालोतरा जिला, ठीक है। यानी कि नवगठित जिले हैं ये साथियों, अभी बनाया है बाड़मेर जिले से अलग करके बनाया गया है साथियों, कौन सा, बालोतरा जिला, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है। आपको बताना है कि राजस्थान का सीमावर्ती राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, या फिर ये सभी, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर की साथियों यदि बात कर लेते हैं तो ये सभी हो जाएगा साथियों। यानी कि ये क्या है साथियों, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं साथियों। कौन कौन से देखिए, एक तो हो जाएगा साथियों आपके कौन सा, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और मध्य प्रदेश हो गया, एक आपके साथियों पंजाब हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा साथियों आपके गुजरात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए क्या पूछ रहा देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ठीक है साथियों। जैसा कि मैं आपको साथियों पहले ही बता चुका हूँ, ये साथियों पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है साथियों, और आपको ये नहीं है साथियों कि
आपको नया जीके ही रटना है साथियों। एग्जामिनर का कोई पता नहीं साथियों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है साथियों, अभी वर्तमान में देखें तो जो भी परीक्षा हो रही है साथियों, आपसे अभी क्या है, पिछली जो आपके पुराना जीके है उसी को पूछ रहा है। ठीक है एग्जामिनर, तो क्या है, आपको दोनों आंकड़े एक साथ याद करने हैं। ठीक है साथियों, तो इसके संदर्भ में यदि आप देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, भरतपुर है, सिरोही है, धौलपुर है या फिर जैसलमेर है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं साथियों, तो सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धौलपुर जिला। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा जिला है, यानी कि ये आपसे क्या है साथियों, पिछली परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर तो हो जाएगा धौलपुर जिला। यदि वर्तमान में देखें तो साथियों अभी मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, क्या है कि अभी के जो विभाग द्वारा डाटा आया है वो अभी क्लियर नहीं है साथियों, बिल्कुल आया नहीं है अभी विभाग द्वारा। जब विभाग द्वारा डाटा आ जाएगा तो इसका कन्फर्म हो जाएगा कौन सा जिला कितना बड़ा है, कौन सा कितना बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तब तक के लिए देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखें तो आप राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? देखिए, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, फिर बाड़मेर है। तो साथियों इसकी यदि आप बात कर लेते हैं तो इसका आंसर तो हो जाएगा साथियों आपके कौन सा? जैसलमेर जिला। यदि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें इसको, तो वर्तमान में भी आपका साथियों यही रहने वाला है, जैसलमेर जिला, क्योंकि जैसलमेर जिले से किसी भी जिले का गठन नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों, क्या पूछ रहा है देखिए, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है आपके सामने 53, 50, 32 या फिर 33। तो इसका सही आंसर की यदि साथियों बात कर लेते हैं हम, तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, यानी कि 50। तो बहुत सारे आपको साथियों क्या टीचर आपको बता रहे होंगे साथियों कितने? 53 ज़िले। ठीक है साथियों, 53 ज़िले। तो मैं आप सभी को बता दूं साथियों, 53 ज़िले अभी बने नहीं है। 3 ज़िले हैं साथियों, वो क्या है, अभी बने नहीं है, प्रस्तावित हैं साथियों। ये 3 ज़िले प्रस्तावित थे साथियों, जो कि अभी ये कंप्लीट साथियों बने नहीं है। अभी आपके साथियों 50 ज़िले बिल्कुल डेफिनेटली साथियों आंसर सही है आपके, यानी कि राजस्थान में कुल अभी वर्तमान कितने ज़िले हैं साथियों? तो 50 ज़िले। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था हमारा एक छोटा सा सेशन साथियों। इसी प्रकार हम डेली आपको सेशन लाते रहेंगे साथियों। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ठीक है साथियों, चलिए।